पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा बताए थे और उसी के बेस पर आप लोग को बताए थे स्कूल रिपोर्ट निकालने के लिए। चलिए एक्सेल खोलिए पहले और आप लोग का फाइल सेव किए थे KCN16 नाम से। देखिए लॉजिकल फंक्शन में कुछ फंक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते थे, अब उसी का बेस पर हम लोग को यहाँ निकालना है रिजल्ट। तो ये आपका है स्कूल रिपोर्ट। पहले इसमें कुछ कुछ एंट्री हम किए थे कल और आपको निकाल कर बताए थे, टोटल मार्क निकाले थे और रिजल्ट निकाले थे। हालांकि इसको हम फिर से बता देंगे आपको, फिर से शुरुआत से। पूरा आज का टॉपिक समझिए कि रहेगा स्कूल रिजल्ट का है या रिमार्क का है, उसी पर बेस रिपोर्ट पर उसी पर रहेगा हमारा आज का टॉपिक। तो स्कूल रिपोर्ट निकालना है, उसमें सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले कुछ एंट्री पूरा कर लीजिए, एंट्री बहुत कम है। सौरभ F2 दबाएंगे और करेंगे कुमार, ये तो ठीक है। नीचे आइए, अंकित कुमार उसमें स्पेस नहीं दिए। ठीक है, अब है कुमार और क्या, रूपम कुमारी, ये सब में लेकिन ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर वीडियो हो जाएगा लंबा जी। छोटका लड़का हुआ है सुभाष, वो क्लास बड़ी छोड़ता है लड़का। वो इस सब का रोल कोड कर देते सेम है, ठीक ना। कंट्रोल दाब के कर देते, सब कुछ सेम में कर देते हैं। और रह गया एंट्री करने के लिए, तो अब तो यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं ना, तो जो भी आप एंट्री डालिएगा आप ऑटोमेटिक वो एंट्री होते रहेगा। अब देखिए देखिए चेंज होते जा रहा है। इस तरह से एंट्री आपको हो रहा है। तो हमको सीखना था इसको, मतलब फिर से हम सीखते हैं, फिर से कि इसका निकालना हमको टोटल ऑब्टेन मार्क का मतलब क्या होता है। ऑब्टेन मार्क मतलब होता है आपने क्या नंबर प्राप्त किया। टोटल आपका था 500 नंबर का। अब टोटल तो एग्जाम जोड़ेगा, इंग्लिश को तो हो जाएगा 600 नंबर का, लेकिन इंग्लिश का नंबर हम लोग नहीं जोड़ते हैं बिहार बोर्ड में। तो फिर ये 5 सब्जेक्ट का जुटेगा, तब 5 को जोड़ेगा तो होगा कितना 500। तो 500 टोटल है, उसमें से आपको कितना आया यहाँ आप निकालिएगा। तो ये सब जोड़िएगा यहाँ से यहाँ तक, 5 सब्जेक्ट हो गया। इसको जोड़ने के लिए आप लगाइए इक्वल टू सम लगाइए, टैब दबाइए और सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, या फिर आप लिख भी सकते हैं कि F2 सिलेक्ट कर लेगा, से ले करके J2 घेर लिया आपने, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इंग्लिश को हम ये साइड में लिखे थे किस लिए, ताकि इसको हमको साइड में रखेगा तो चुनने में आसानी होगा, लगातार हो जाएगा इसीलिए। नहीं तो आप इंग्लिश से बाद में भी डाल सकते थे, तो फिर उसको फिर छांटना पड़ता। हालांकि इसलिए इंग्लिश शुरू में लिखते हैं, बाकी सब कैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो इंटर दबाएंगे तो एगो निकल जाएगा। और सबका निकालना है तो फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए तो सबका निकल जाएगा। बस इतना ही ट्रिक की है। इसके बाद ये तो टोटल मार्क्स सबका सेम रहेगा, तो इसको अब डबल क्लिक कर दीजिए, सेम हो जाएगा। अब आपको निकालना है परसेंटेज कि 500 में आया है 449 नंबर। खुश रहिए आप लोग। अब आइए टाइम से जाइए, आप लेट से आते हैं, पर डे आप टाइम से लेट से आते हैं। कहाँ कोई कोचिंग से आते हैं कहाँ, नहीं ना। तब देखिए 500 में आया इतना, तो परसेंटेज कितना, 500 में आया इतना नंबर, तो 100 में कितना आएगा, यही ना होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए कई सारा तरीका है,
परसेंटेज निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जितना नंबर आया है इसमें गुना कीजिए 100 से और टोटल से कर दीजिए भागा, तो आपका निकालेगा परसेंटेज। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जितना नंबर आया इक्वल टू, अब कितना नंबर आया है तो 449 नंबर आया, तो इसको टाइप नहीं करना है 449 यहाँ पर, तो फिर गलती कर दीजिएगा। मतलब 449 नंबर आया तो आप यहाँ पर टाइप कर दिए, टाइप नहीं करना है। ये वाला चूँकि यहाँ पर टाइप है तो उसी को सिलेक्ट करना है ताकि वो अपने से फिर अगला कर सके। रोमन नंबर आप लोग क्या कहते, रोमन नंबर वहाँ पर 1 लिख दिए थे इसलिए नहीं आ रहा था, तो वहाँ लिखना नहीं था क्योंकि 1 वहाँ पर लिखा हुआ था बगल में, तो उसको चुनना था, इसलिए सब अपने से नहीं हो रहा था। तो अपने से ये हो जाए इसके लिए जहाँ लिखा हुआ उसको चुनिए, तो इसको चुन लेते हैं कि इसका मतलब 449 का मतलब होता है गुना, तो गुना के लिए दीजिएगा स्टार। और कितना परसेंट मतलब हुआ है ना, तो जितना नंबर आया उसमें गुना करेंगे 100 से, तो 100 से गुना कर दीजिए और भागा दीजिए 500 से, तब भागा के लिए दीजिएगा ये वाला स्लैश, और 500 से भागा देना है। तब 500 आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन हम वही कहेंगे कि टाइप नहीं करना है, क्योंकि टाइप यहाँ पर किया हुआ है, तो आप उसी को चुन लीजिए यहाँ पर और दबा दीजिए इंटर। जितना नंबर आया है उसमें गुना किए 100 से और टोटल से भागा दे दिए, ये आपको निकालेगा परसेंटेज 89.8%। कुछ लोग क्या कहते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप 100 से गुना किए और फिर 500 से भागा दिए, तो 100/500, तो काट के तो कितना हुआ 5 है ना, दूसरों से काट गया था कितना 1/5, यानी 5 से भागा आप दे रहे हैं, तो फिर 100 गुना बटे 500 काला कर रहे हैं, सीधे आप 500 से भागा दे दीजिए उसमें। तो जितना नंबर है उसमें क्या कीजिए आप 5 से भागा दीजिए, तो परसेंटेज आपको निकल जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं ऐसे भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू जितना नंबर आया है उतना में भगा दे दीजिए 5 से, तो उतना ही आपको आएगा, क्योंकि 100/500 तो वही आएगा। ठीक है, अब जितना नंबर आया है टोटल में हम लोग क्या कर रहे हैं 5 से भगा दे रहे हैं, टोटल में 5 से भगा दे रहे हैं। एक आप लोग पढ़े होंगे एवरेज। एवरेज क्या कहता है कि जितना नंबर जिसका एवरेज हमको ये 5 को निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या करता है कि जितना नंबर उसको सबको जोड़िए, सबको आपस में जोड़ता है और फिर जे को संख्या है उतना से भाग देता है। तो अगर हम इसको एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में क्या होगा कि इतना नंबर को पहले जोड़ेगा और फिर के को संख्या है 5 को, तो 5 से भागा देगा। तो वही तो भी हम कर रहे थे, इसको जोड़ के ये वाला आ रहा है और इसमें 5 से भागा दे रहे हैं, यानी अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज हमारा सेम ही आएगा। आप निकालिए एवरेज इक्वल टू एवरेज। जब आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज किसका निकालना है, तो यहाँ से लेकर के इतना दूर तक के, तो एवरेज में क्या करेगा कि इतना नंबर को पहले जोड़ेगा और 5 वो संख्या है तब 5 से भाग दे देगा, यानी कि वो वही आगे निकाल करके सबसे सेम निकाल रहा है परसेंटेज। अब बताइए कि सही कौन हुआ, मैंने किससे निकालने में हमको अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा। तो देखिए अगर आप इससे निकालिएगा एवरेज तो आपको कौन कौन नंबर चाहिए, आपको चाहिए ये नंबर टोटल चाहिए और प्लस टोटल मार्क चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों रहेगा तब ये निकल पाएगा। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, ये का डिलीट कर दीजिएगा तो वो गड़बड़ा जाएगा नंबर, देखिए गड़बड़ा गया ना, तो ये रहेगा तभी ये निकल पाएगा, है ना। लेकिन ये देखिए इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, इसको निकालने के लिए खाली ये चाहिए, ये नहीं भी रहेगा तो भी ये निकल जाएगा, है ना। लेकिन इसको निकालने के लिए देखिए, इसको निकालने के लिए ये दोनों को कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे नंबर लिखा हुआ है उसी से ये निकाल लेगा, तो डिपेंडेंसी कम है। हम चाहे तो इस कॉलम को हटा भी सकते हैं, उसके बिना मेरा काम हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे बेहतर बना रहे हैं किसको, एवरेज को। इसलिए हम परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे एवरेज का। तो इसको हटाइए और आप लगा लीजिए इक्वल टू एवरेज। अब चूँकि इसको सिलेक्ट कर लिया तो टैब दबाएंगे, पूरा लिख देगा। और कहाँ से निकालना है कहाँ तक, तो F2 से लेकर के J2, ब्रैकेट बंद कीजिए, सबको जोड़ देगा और 5 से भाग खुद ही दे देगा। तो एगो निकल गया परसेंटेज। अब डबल क्लिक कर दीजिए तो सबका निकल जाएगा जहाँ तक का डेटा है। यहाँ तक का डेटा नहीं है तो उसमें फिर से छोड़ दिया है। तो ये तो आपको परसेंटेज हो गया और 10 मार्क हो गया, दो में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये निकल जाएगा सम लगा करके और ये निकल गया आपका एवरेज लगा करके। अब इसके बाद आता है मेरा रिजल्ट।
रिजल्ट जो कि हम ऐसे निकाले थे ये वाला। तो रिजल्ट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आप लोग को पता है कि कोई भी फेल और पास कैसे करता है। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर नंबर 30 नंबर से कम गया तो वो क्या करता है, फेल करता है। यानी पास होने के लिए कंडीशन क्या है कि सारे सब्जेक्ट में 30 नंबर के बराबर या 30 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो अगर एक भी सब्जेक्ट में गया तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो हमको आउटपुट दिखाना है फेल और पास, है ना। तो आउटपुट जो फेल पास का आउटपुट देता है, जब आपको बताए थे हम इफ़ फंक्शन बताए थे, लॉजिकल फंक्शन, उसमें बताए थे कि लॉजिकल इफ़ में हमको दो आउटपुट मिलता है, एक ट्रू पार्ट और एक फॉल्स पार्ट। उसके जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं, फेल पास, पास फेल। तो हम इफ़ लगा करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इफ़ जो है वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए काम करता है, एक लॉजिक पर काम करता है। हमको यहाँ पर देना ढेर सब्जेक्ट के लिए, जैसे हमको इसको निकालना है कि 30 नंबर से ज़्यादा, तो इसको लिए निकाल देगा। लेकिन हमको सब के लिए निकालना है, यहाँ से पाँच कंडीशन के लिए। तब 5 कंडीशन इफ़ के अंदर नहीं आता है, इफ़ के अंदर केवल एक कंडीशन आता है, जबकि वो बताए थे। जैसे इसके ऊपर हमको निकालना है, मान लीजिए कि इस वाला फेल है कि पास है, तो आप अगर इफ़ लगा कर निकालिएगा तो लगाइए इफ़ दीजिए, लॉजिकल टेस्ट में ले लीजिए ये वाला, और फिर कॉमा दे करके यहाँ पर कर दीजिए आप ट्रू पार्ट में पास, फिर कॉमा फेल। तो ये आपको एक ही को निकलेगा, है ना, एक ही को निकलेगा। J2 तो दिए खाली, लेकिन J2 कुछ दिए नहीं किए यहाँ पर कंडीशन, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कि ये J2 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 30 रहेगा तब करना है, पास में तो फेल। तो ये आप इंटर दबा दीजिएगा तो ये बता दिया पास हो गया। लेकिन इसमें खाली इसको खाली कहने से पास नहीं हो जाएगा, सब में तो होना चाहिए। तो सब में ये कंडीशन लगाएंगे। तो सब में जब यहाँ पर आप लगाइएगा ऐसे कॉमा दे करके कि आप लगाइएगा यहाँ पर K2 को ये H2 मान ले देते हैं, H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कीजिएगा और फिर कॉमा दीजिएगा, तो फिर वो नहीं लेगा, देख रहे हैं गड़बड़ हो गया, इंटर दबाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इफ़ के अंदर मात्र आप एक ही कंडीशन दे सकते हैं, और तो फिर आपको चाहिए ढेर सारा कंडीशन, तो उसके लिए फिर आपको सहायता लेना होगा एंड का। एंड का आप हेल्प लीजिए। एंड कहता है कि हमारे अंदर आप जितना मन उतना कंडीशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सभी कंडीशन सही रहेगा तो हम बताएंगे सही, और कोई एक भी गलती हो जाएगा तो गलती। हम चाहते भी हैं कि अगर एक में भी गड़बड़ हुए तो उसको फेल कर दो, इसलिए ये मेरे अनुसार सही है, तो आप इस्तेमाल कीजिए ऐसे। इफ़ के साथ इस्तेमाल कीजिए एंड का, पहले इफ़ दीजिए ब्रैकेट दीजिए, उसके बाद एंड लगाइए, और एंड को भी ब्रैकेट दीजिए। अब एंड के अंदर आप दीजिए लॉजिक 1 2 3 जितना भी देना है। तो पहला लॉजिक हमारा क्या है कि F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। दूसरा लॉजिक दीजिए G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तीसरा H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है, कॉमा J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब तो नहीं चाहिए, तो अपने चाहिए तो कॉमा नहीं देंगे, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। तो ब्रैकेट बंद किया तो ये वाला एंड वाला जो है वो ब्रैकेट बंद हो गया, तो एंड का काम हो गया। और ये पूरा एंड हुआ इफ़ के लिए, वो पूरा कंडीशन हुआ। एंड वाला जो हुआ यहाँ तक इफ़ के लिए क्या हुआ, पूरा कंडीशन हुआ। अब उसके बाद इफ़ वाला काम करेगा यहाँ तक, देखिए लॉजिकल टेस्ट हो गया, ब्रैकेट दिया था। उसके बाद कॉमा जब हम देंगे तो फिर कहेगा ट्रू पार्ट, यानी इतना सही रहेगा तो फिर दीजिए ट्रू के लिए हम लोग देंगे पास। और फिर अगर ये सही नहीं है तो फिर दिखाएगा ये वाला फेल। इन्वर्टेड को बंद कीजिए और इफ़ का भी ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर दबाएगा तो फिर कम हो जाएगा। अब सबका निकालना है तो बस डबल क्लिक कर दीजिए, सबका निकाल के एक को निकल गया। तो यही तो एक्सेल का फ़ायदा है, पावर। आप एक को निकालिए, अगर लाखों एंट्री रहेगा ना, के लिए लाखों एंट्री लाखों निकाल है बस एक क्लिक में। एक्सेल लोग सीखते क्यों हैं, ये तो फ़ायदा तब ना, नहीं तो फिर सबको निकालते कैलकुलेटर पर, आप लोग हिसाब किताब करते जोड़ जोड़ के फिर यहाँ पर लिखते टाइप करते, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। अगला अगर हम कोई एंट्री करेंगे तो उसका भी अप टू डेट हो जाएगा। यहाँ पर फेल लिखा रहा ना, अभी देखिए एंट्री कीजिए इसको,
406 नंबर हुआ, 500 हुआ, देखिए 81.2 और पास कर गया। तो जैसे जैसे डेटा एंट्री करते जाएगा उसके अनुसार वो चेंज होते रहेगा। इसमें भी अगर आप कुछ चेंजिंग करते हैं 15 नंबर, तो देखिए वहाँ पर तुरंत हो जाएगा फेल। तो काम कर रहा है कि नहीं? तो ये एक बार एंट्री, एक बार सेटिंग कर दीजिए और सेटिंग फिर हर समय काम करता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तो यही तो एक्सेल का पावर है जी, जिस कारण से एक्सेल पर ज़्यादा काम किया जाता है। तो ये आप निकाल दिए रिजल्ट इफ़ और एंड की मदद से। अब आपको निकालना है डिवीज़न। डिवीज़न डिवीज़न में क्या होता है? डिवीज़न में होता है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। और उसका निकालने का कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट डिवीज़न किसको मिलता है? फर्स्ट डिवीज़न किसको मिलता है? जिसका नंबर 300 से ऊपर, या फिर परसेंटेज बोले तो 60% से ऊपर। सेकेंड के लिए परसेंट कितना है? 45, और थर्ड के लिए 30। तो आप डिवीज़न जो है वो दो आधार पर निकाल सकते हैं, परसेंटेज के आधार से निकाल सकते हैं या फिर नंबर पर कि कितना नंबर है उसके ऊपर। तो आपको या तो इस पर निकालिए नंबर पर, या फिर परसेंटेज पर। तो सबसे आसान आपको परसेंटेज पर निकालिए कि 60% से ऊपर है तो उसको फर्स्ट बोलेंगे, 45 से ऊपर तो सेकेंड, और 30 से ऊपर है तो थर्ड। ऐसा आपको देना होगा कंडीशन। अब इसमें हमको आउटपुट कितना चाहिए ये बताइए। आउटपुट हमको चाहिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 को आउटपुट चाहिए। लेकिन इफ़ अगर हम लगाएंगे तो इफ़ से कितना आउटपुट मिलेगा? 2 को मिलेगा, एक ट्रू और एक फॉल्स। मतलब फर्स्ट सेकंड दे सकते हैं, तीसरा फिर नहीं दे पाएंगे। तो फिर कोई उपाय करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उपाय करते हैं, देखिए क्या उपाय करते हैं। इफ़ लगाएं लॉजिकल टेस्ट, मतलब किस पर लगाएंगे कंडीशन? तो हम लगाएंगे परसेंटेज पर। परसेंटेज में लिखा हुआ कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ये वाला है ना, ये वाला यानी कि कौन वाला, M2 लिख दिए, सिलेक्ट भी कर लिया। M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तब ट्रू पार्ट में कंडीशन खत्म हो गया। अब ट्रू पर करा कि तो 60 तो क्या बोलेंगे उसको? हम बोलें कि ये फर्स्ट डिवीजन है। 60 से बड़ा हो तो बोलिए FIRST, ये फर्स्ट डिवीजन है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो अब एगो हमको बच गया वैल्यू फॉल्स, मतलब नहीं है तो फर्स्ट नहीं तो क्या होगा? सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 2 को ऑप्शन बचल है। अगर आप कहते हैं कि नहीं तो फिर फेल हो सकता है, 3 को भी दे सकते हैं कि सेकेंड, थर्ड, नहीं तो फिर फेल भी हो सकता है। तो मेरे पास 3 को देने के लिए बचा हुआ अभी ऑप्शन। लेकिन ये जो कह रहा है कि हम मात्र एक और दे सकते हैं फॉल्स की जगह पर। अब उसकी जगह पर आपको जो देना है दीजिए। तो फर्स्ट दे दिए हैं, अगर हम यहाँ पर सेकेंड दे देंगे तब फिर ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड नहीं पढ़ पाएगा, फेल नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर फॉल्स पार्ट नहीं देंगे, बल्कि फॉल्स पार्ट की जगह पर फिर से खोल देंगे इफ़ को फिर से खोल देंगे। देखिए इफ़ को फिर से ले लेंगे, और इफ़ को फिर से लेने से क्या होगा कि फिर से दीजिए लॉजिक टेस्ट। तो लॉजिक टेस्ट हम फिर से लगाएंगे उसी को कि यदि M2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार देंगे कितना? 45। यदि 45 रहेगा तो अभी 45 रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये हो गया सेकेंड डिवीजन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसमें कॉमा हो गया, फिर एगो खत्म हो गया, एगो बच रहा था। फिर इसमें फिर क्या करते हैं? शुरू कर देंगे इफ से, और शुरू करके फिर लॉजिक दीजिए M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा। यदि वो है तो उसको बोलेंगे कि ये थर्ड है, और नहीं तो थर्ड नहीं तो एक और बच गया फॉल्स पार्ट देने के लिए, तो कुछ देना पड़ेगा। तो नहीं तो फेल कर दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा देना जरूरी है, छूट जाएगा तो फिर काम नहीं करेगा सही से। तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। तो नहीं तो फेल, और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब जो ब्रैकेट ओपन किए हैं उतना ही ब्रैकेट आपको बंद करना पड़ेगा। तो अभी आपको ये वाला बंद हुआ है, कौन वाला? जो सबसे अंतिम वाला है ये वाला बंद हुआ है। उसके बाद फिर आपको बंद होगा ये वाला, फिर ये वाला। तो अभी ये बंद हुआ है, उसके बाद एक और ब्रैकेट दीजिए, रेड वाला बंद हुआ,
उसके पहले एक और बंद होगा, एक और दीजिए। तीन को खुला था, 3 को बंद हो गया। अगर आप ब्रैकेट नहीं बंद करते हैं ना तो एक्सेल बहुत स्मार्ट है, वो उसको अपने से बंद कर देगा। जब लोग जान रहे हैं तो बंद कर दीजिए 3 को और इंटर दबाइए, तो सब कुछ सही रहेगा, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा आराम से। फर्स्ट डिवीज़न। अब ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इस नंबर पर। अगर नंबर यहाँ पर चेंज होगा तो ये वाला भी चेंज होगा। अब इसको, अब ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इन नंबर पर। तो इन नंबर को अगर चेंज कीजिएगा, सेकंड कीजिएगा तो हो जाएगा। अब ये को निकालेगा तो डबल क्लिक कर दीजिए, सबको निकल जाएगा। बस एक ही तो निकालना है, बाकी आपका सब काम करेगा। अगर चेक करना आपको किसी को कम करना तो कम कर देखें सेकंड होता है कि नहीं। इसमें हम कर दिए 35 नंबर, पास रहेगा, फेल नहीं करेंगे। पैंतालीस नंबर, 46 नंबर। अभी कितना इसका 300 सही नंबर है ना। इंग्लिश को तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो काम में आएगा नहीं, इसको रह दीजिए, इसको कर दीजिए। %50.6 हुआ तो सेकेंड यहाँ पर काम कर गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हमको 30 नंबर से कम है तो उसके लिए फेल करेगा कि नहीं करेगा। तो 30% से कम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम इसी को डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम करते हैं 25%, तो ऊपर फेल बता रहा है, तो सही काम कर रहा है कि 25% से कम है तो फेल कर गया, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड कर दिया, सही हो गया। लेकिन हम ऐसे करते हैं, 32 नंबर है ना, इसको हम करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर किए तो ये तो बता रहा है कि ये फेल है, सही बात है, लेकिन ये बता रहा है तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ भी फेल दिखावे कि सेकेंड भी ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि बेचारा फर्स्ट डिवीज़न रहता है, एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया तो वो फेल कर जाता है। तो फेल करता है, उसका नंबर क्या दिखाता है परसेंटेज में, परसेंटेज में दिखाता है कि इतना परसेंटेज है लेकिन फेल है। तो यदि ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर यदि फेल है तो यहाँ भी हमको फेल दिखावे तो आप वो भी करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ फेल दिखावे तब फिर वो भी अब हो जाएगा। पहले आप निकाले ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेड पहले होता क्या है ये जानिए। ग्रेड आपका हो गया, जैसे हम लोग परसेंटेज बैठाएँ कि 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न बोलेंगे, उसको फर्स्ट बोलेंगे। वही कोई बैठाया कि 60% से ऊपर तो उसको हम ग्रेड ए देंगे, है ना। 45 से ऊपर तो उसको बोलेंगे ग्रेड बी, और 30 से ऊपर तो ग्रेड सी। तो ऐसे ए बी सी कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। और लेकिन 60% से ऊपर है, मतलब एक 75 पर बैठा दीजिए कि यदि 75% लाया उसको बोलेंगे ए प्लस, ए से भी ऊपर ए प्लस। और उससे भी ऊपर देना है कि 90% से ऊपर लाएगा उसको बोलेंगे ए डबल प्लस। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। इसी में कोई लिखता है गुड, एक्सेलेंट, है ना, फेयर, ऐसा भी होता है, कोई लिखने के लिए लिखता है। तो आप ए बी सी से ग्रेड करना चाहते हैं ए प्लस करके, तो फिर आप कंडीशन दीजिए कैसे कैसे आप देना चाहते हैं। तो मतलब हम चाहते हैं कि जो 90% से ऊपर रहेगा उसको दिखाएगा ए डबल प्लस, 75 से ऊपर रहेगा उसको दिखाएगा ए सिंगल प्लस, और 60 से ऊपर रहेगा उसको बोला खाली ए। वही करना है। तो जैसे आप इसको में दिए हैं कंडीशन बारी बारी से डिवीज़न के लिए, उसमें आपको उसी तरह से इसमें भी देना होगा, ग्रेड में भी इक्वल टू इफ़। अब ग्रेडिंग किस पर लगाएगा, परसेंटेज पर ही लगाएगा ना, परसेंटेज पर ही लगाएगा। तो परसेंटेज के लिए फिर दीजिए M2 को ही लीजिए, M2 कि यदि M2 में ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना रहे, 90 रहे, 90 के बराबर या 90 से बड़ा रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ए डबल प्लस। प्लस के लिए आप दबा सकते हैं शिफ्ट के साथ, ये वाला डबल प्लस पड़ जाएगा। फिर इन्वर्ट को क्लोज कर दीजिए, एक वो तो हो गया, कॉमा। अब कर रहा फॉल्स पार्ट, तो फॉल्स पार्ट में फिर से खोल लेंगे हम लोग इफ, और इस बार फिर देंगे
m2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 75। तो 75 के लिए हम लोग बोलेंगे ए प्लस सिंगल इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा फिर इफ खोलिए और m2 ग्रेटर इक्वल टू एक्स पर कितना 60। तो 60 वाला को बोलेंगे ए, समझ में आ रहा ना जी, कॉमा। तो बड़ा हो तो उससे क्या दिक्कत है, स्टेप तो सेम चीज़ वैसी है। तो एक समझ गए तो फिर उसको भी कर लेंगे m2 ग्रेटर देन इक्वल टू इस पर कितना 45। तो बोलेंगे इसको b कॉमा इफ m2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो इसको बोलेंगे c बोलेंगे उसके बाद कॉमा। अब फॉल्स के लिए c के बाद c नहीं तो फिर क्या d तो मत दीजिएगा, d काला फेल कर दीजिए। यदि c भी नहीं है तो फिर फेल कर दीजिए उसको, 3 हट को मत दीजिए, कर दीजिए अंतिम में फेल। एफ फेल के लिए एफ नहीं फेल लिख दीजिए, छोड़िए। अब ब्रैकेट के को चालू बंद करना होगा तो जितना खुला है उतना बंद करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट बंद किया तो कलर दिखेगा आपको, देखिए रेड वाला बंद हुआ कलर उतना बड़ा से नहीं दिख रहा है, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। पहले रेड था, ग्रीन था, ब्लू है, कहाँ तक बंद हुआ, ब्लू यहाँ बंद हुआ है ना, उसके बाद फिर रेड है, फिर ब्लैक है बंद कीजिए, रेड हुआ बंद, गाढ़ा रेड है, ब्लैक रेड है, फिर एक ब्लैक बच रहा है, देखिए हो गया बंद। इसको तो इंटर दबाइए, ये बी ग्रेड है, सेकेंड है तो बी है, तो सही है। डबल क्लिक कर दीजिए, निकाल लेगा ये। इसमें तो है ही नहीं कुछ, इतना सब निकाला है तो ये ठीक है आपका। अब आपका एक बच गया रैंक, ठीक ना। टाइम कितना हो गया 4 बजे बजने वाला है, तो हमको लगता है कि इतना रैंक को रहने देगा। अगर रैंक समझाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा रैंक समझाने में। आप पहले इतना तो समझाएंगे तो अच्छा नॉर्मल से एक रैंक निकाल के बताते हैं, ठीक है मोटा मोटी आपको, कहा कि इसमें ज़्यादा घुसेगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए हाँ प्रैक्टिकल करना इसलिए तो बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी कर लीजिए, कल संडे तो प्रैक्टिकल कर नहीं पाएगा तो फिर भूल जाएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिकल भी कर लीजिए। रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए इक्वल टू एक फंक्शन हमारा रैंक है, RANK रैंक है, और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब ये कह रहा है इसका, देखिए इसका आर्गुमेंट पढ़िए, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। कह रहा पहले दीजिए नंबर, जिसको रैंक निकालना है उसका नंबर दीजिए। तो हमको रैंक निकालना है, आप रैंक किस पर निकालना चाहते हैं, परसेंटेज पर कि नंबर पर। तो नंबर पर भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज पर भी, कोई पर भी निकाल सकते हैं, ऑप्टेन नंबर पर भी। मान लो आप ऑप्टेन नंबर पर निकालना चाहते हैं तो उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कह रहा है कि कॉमा दीजिए, कॉमा देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस। अभी रेफरेंस क्या होता है, तो रेफरेंस मतलब होता है रेंज, कि मतलब इसको निकालना है कितना के रेंज में, मतलब कंपटीशन कितना के बीच में, किसको इसका रैंक 1 है, कितना के बीच में रैंक 1 है, मतलब है ना कि ये फर्स्ट किए हैं तो कितना ने फर्स्ट किए, इतना के बीच में, तो जितना भी है उसके बीच में लेना होता है। तो ये तो पूरा लेना पड़ेगा ना, पूरा रेंज के बीच में इसको लेना है। तो आपको फिर इसका रेंज कैसे देंगे, रेफरेंस कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको देना होगा कि यहाँ से ले करके नीचे जितना भी है सबको लेना है। तो कैसे लिखिएगा, शुरू करना आपको K2 से ही, यहाँ शुरू करना है और नीचे आपको आगे जितना उतना दे सकते हैं। तो रेफरेंस के लिए आपको देना होगा कि K2 से ले करके अब लगातार देना, तो 2 बिंदु दीजिए और के दीजिए 5000 स्टूडेंट के एंट्री, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 5000 को सिलेक्ट कर लिया कि 5000 तक के लड़कन के बीच में रहेगा तो उसको निकाल देगा। या फिर आप और भी दे सकते ज़्यादा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। फ़िलहाल आप ये समझिए कि
K2 मतलब इसको निकालना है, और K2 से लेकर के K5000 मतलब कि यहाँ से शुरू करके इतना के बीच में। उसके बाद रेफरेंस के बाद कह रहा है कॉमा दीजिए, कॉमा दिए, फिर क्या कर रहा है ऑर्डर। अब ऑर्डर है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर है कि ये जो रैंक आएगा आपको वो पहले बड़ा वाला है कि छोटा रैंक रहेगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसको आया उसको रखना ऊपर में कि सबसे कम वाला को रखना ऊपर में। अब किस तरह से रैंकिंग करना चाहते हैं, टॉपर को चाहते हैं ऊपर रहे कि नीचे, किस तरह से। तो हम चाहते हैं जिसका ज़्यादा नंबर है उसको सबसे रैंक 1 दो, सबसे ज़्यादा नंबर है उसको, तो जिसको ज़्यादा नंबर है उसको रखना है शुरू में। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े हैं बचपन में, जो आरोही क्रम, रोही क्रम, अवरोही क्रम। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए और डिसेंडिंग मतलब घाटते हुए। तो घाटेगा कब, जब बड़ा रहेगा पहले, फिर बाद में सब घाटते जाएगा। तो यहाँ भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है ताकि जो बड़ा वैल्यू है वो उसको रैंक 1 दे, शुरू में रखे। तो इसलिए हम यहाँ पर डिसेंडिंग को चुनेंगे। और डिसेंडिंग को चुनने के लिए कह रहा है कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए, चाहे तो आप उसके बदले सिर्फ 0 लिख दीजिए, 0 लिख देते हैं तो आप मान लेता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए 0 और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। तो इंटर दबाएंगे तो उसको बता देगा कि इसका जो रैंक है, इसका रैंक है इतना में, क्या रैंक है, चौथा रैंक है। इस तरह से आप डबल क्लिक कीजिएगा तो फिर सबका निकलेगा, लेकिन देखिए लेकिन कुछ गड़बड़ निकलेगा। गड़बड़ क्या निकलेगा कि इसको कह रहा है कि 1 ये दोनों का रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, 3 गायब है। तो ऐसा क्यों कह रहा है, अब इसके बारे में समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कारण कि देखिए इसको तो निकाला, F2 दबाइए, इसको रैंक निकाला, इसको इसका निकाला है इतना के बीच में। अगर हम इसको पता करना चाहे F2 दबाइए, बताएगा कि इसका रैंक निकालना है, किसका रैंक निकालना है, इसका कितना के बीच में निकालना है, तो यहाँ से लेके इतना के बीच में। तो इसमें तो यही शेर है, इसको तो तीनों को छोड़ दिया, इसको छोड़ रहा है, तो इसको जब शामिल करवे नहीं करेगा तो एक रैंक कहलेवे करेगा, है ना। तो ये जो नीचे की ओर ले लिया है, काहे कि हम ऊपर में बताए थे क्या कि जैसे हम इसको बताए थे कि इसको निकालो और अपना से नीचे वाला का निकालना, अपना नीचे से नीचे वाला का नहीं ले लेना। तो ये भी कंप्यूटर समझ गया कि अच्छा तुम वैसे निकाला, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी इसका निकालते हैं और यहाँ से नीचे वाला के निकालते हैं। तो जब ऐसे तो कर दिया, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हो गया कि मेरा ये वाला छूट गया, ये सब छूट गया। तो छूटने के कारण वो सही रैंकिंग नहीं आ रहा है, कि तो अकेले पड़ जाएगा इसमें फिर वो। तो फिर ये कैसे साथ में आएगा, ये ऊपर से सिलेक्ट होना चाहिए। ये जो आपका है यहाँ से, वो यहाँ से नहीं बल्कि कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से। ये ब्लू वाला ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से होना चाहिए। तो उसको करने के लिए फिर आपको समझाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा और डीप में चल जाएगा। लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, तो पहले अभी जितना सब बताए हैं आप निकालिए, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज निकालिए, रिजल्ट निकालिए, डिवीजन निकालिए, ग्रेड निकालिए, इतना आपको समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैंक को कवर कर लेंगे कि कैसे उसको सुधारेंगे कि सही से बतावे, है ना। उसको रहने दीजिए आज भर, कंट्रोल एस कर लीजिएगा। देखिए जो भी आप एडिट कीजिएगा, एडिट करने के बाद अंतिम में कंट्रोल एस करना नहीं भूलिए, सेव करना नहीं भूलिए। तो सेव नहीं कीजिएगा तो जहाँ तक कल है था उतना ही तक आपको सेव रहेगा। तो अंतिम में बंद करने से पहले एक बार कंट्रोल एस दबा दीजिए, और कंट्रोल एस दबा दीजिएगा ना तो सेव उसमें हो जाएगा। आपको बार बार नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी नामों पर डाला रहेगा आपको, उसी में जाकर के सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर देते हैं, ये मेरा सेव हो गया। इसको बंद कर दीजिए, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं यहाँ पर।